बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जो लिंकिंग वर्ड्स का हमने पिछला चैप्टर एक वीडियो बनाई थी उस पर आज सेकंड पार्ट पे जाते हैं जी। ठीक है। गिविंग एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंट, यानी हमने कोई एग्जांपल देनी हो तो ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंट, सच एज, इंक्लूडिंग, नेमली, इन दिस केस, प्रूफ ऑफ दिस, लाइक। सो उसके एग्जांपल्स देखते हैं। देयर आर मेनी इंटरेस्टिंग प्लेसेस टू विजिट इन दिस सिटी। फॉर एग्जांपल, या फिर आप ये भी कह सकते हैं फॉर इंस्टेंस द बोटानिकल गार्डन और द आर्ट म्यूज़ियम। इस शहर में बहुत सारी खूबसूरत जगहें या मज़े की जगहें विज़िट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कह रहा है कि जैसे वो गार्डन है या फिर आर्ट म्यूज़ियम है। अच्छा, आई प्रेफर टू वेयर कैजुअल क्लॉथ सच एज जीन्स एंड स्वीट शर्ट। मैं कैजुअल क्लॉथ्स वेयर करना प्रेफर करता हूँ, जैसा कि जीन्स होती है या स्वीट शर्ट है। ठीक है। इंक्लूडिंग क्रिसमस डे एंड बॉक्सिंग डे, आई हैव गॉट ए वीक ऑफ वर्क। अच्छा, इसमें इंक्लूडिंग उसने कहा है कि क्रिसमस डे पे भी और बॉक्सिंग डे पे भी मेरी छुट्टी है। वी नीड टू कंसनट्रेट ऑन अवर टारगेट ऑडियंस, नेमली वुमेन एज्ड बिटवीन 20 एंड 30। हमारी टारगेट ऑडियंस को हमने टारगेट करना है। नेमली उसने फिर वो आगे बता रहा है कौन कौन सी एज है। वुमेन एज्ड बिटवीन 20 एंड 30। आई थिंक आई वुड हैव मेड ए डिफरेंस इन दिस केस। मेरा ख्याल है कि मैं इस केस में कुछ क्रिएट कर सकता था डिफरेंस। दिस बिल्डिंग इज़ ए लिविंग प्रूफ ऑफ दिस एग्जिस्टेंस, सो वी मस्ट प्रिजर्व इट। ये जो बिल्डिंग है ये प्रूफ है इस एग्जिस्टेंस का, इसलिए हमें इसकी हिफाजत करनी चाहिए। आई ऑल्सो मेक अदर ज्वेलरी लाइक रिंग्स एंड ब्रेसलेट्स। मैं और भी ज्वेलरी बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे उसने कहा लाइक रिंग्स और ब्रेसलेट्स की तरह। अच्छा, नेक्स्ट होता है जी सीक्वेंसिंग आइडियाज़। सीक्वेंसिंग आइडियाज़ का मतलब है कि सीक्वेंस में जब आप कोई चीज़, कोई सेंटेंस कहना चाह रहे हो तो फर्स्टली फर्स्ट, सेकंडली थर्ड, थर्डली या फाइनली, एट दिस टाइम, फॉलोइंग, प्रीवियसली, बिफोर, सब्सिक्वेंटली, अबव ऑल, लास्टली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, लास्ट बट नॉट लीस्ट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है बेसिकली कि आइए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्टली आई प्रेफर द ट्रेन बिकॉज आई सी द लैंडस्केप, यानी सबसे पहले मुझे प्रेफरेंस में मैं ट्रेन को प्रेफर करता हूँ क्योंकि मुझे खूबसूरत नज़ारे देखने का शौक़ है। एट दिस टाइम द यंग मैन लेफ्ट इनटू द एयर एंड फ्लू ऑफ टुवर्ड्स द सनसेट। इस टाइम के ऊपर जो नौजवान था उसने जल्दी से वो गया और सनसेट देखने के लिए चला गया। दे अराइव्ड ऑन मंडे इवनिंग एंड वी गॉट देयर द फॉलोइंग डे। वो मंडे इवनिंग को आए और नेक्स्ट डे फिर हम वहाँ पहुँच गए। आई हैड अराइव्ड देम 3 days प्रीवियसली। मैं उनसे 3 दिन पहले वहाँ पे पहुँच गया था। योर नेम इज़ बिफोर माइन ऑन द लिस्ट। तुम्हारा नाम लिस्ट पे मेरे से पहले है। सब्सिक्वेंटली न्यू गाइडलाइंस फॉर इशू टू ऑल एम्प्लॉयज़। सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है यानी स्टेप बाय स्टेप सब एम्प्लॉयज़ को बता दिया गया जो भी नए रूल्स थे कंपनी के। अबव ऑल कीप इन टच। लास्टली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू शुड बी ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि आखिर में और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि आपको ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। ऑप्टिमिस्टिक होता है यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट आई फाइंड आई सीरियसली कैन नॉट रिलेट टू वुमेन, यानी कि आखिर में और मैं ये जो बात बताना चाह रहा हूँ कि मुझे वुमेन के साथ मैं रिलेट नहीं कर सकता। वी विल कंटिन्यू टू फोकस ऑन आवर प्लेयर्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। हम सबसे पहले और सबसे ज़्यादा तवज्जो अपने प्लेयर्स के ऊपर देंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, ये हो गया सीक्वेंसिंग आइडियाज़। नेक्स्ट है गिविंग ए रिजल्ट। एज ए रिजल्ट, एज ए कॉन्सिक्वेंस, देयरफॉर, यानी कि आपने किसी से फॉर एग्जांपल आपने एक जुमला का या पैराग्राफ लिखा, उसका आपने एक रिजल्ट देना है, उसको समराइज़ करना है, तो वो फिर आप ये यूज़ करेंगे। एज ए रिजल्ट, एज ए कॉन्सिक्वेंस, देयरफॉर, दस, कॉन्सिक्वेंटली, हेंस, फॉर दिस रीज़न। एग्जाम्पल, हिज वाइफ लेट हिम, एज ए रिजल्ट ही बिकेम वेरी डिप्रेस्ड। हिज वाइफ लेफ्ट हिम। The next one is we do not have enough money, therefore we cannot afford to buy a new car.
We do not own this building, thus it would be impossible for us to make any major changes to it. अच्छा, his wife left him, उसकी जो बीवी थी उसको छोड़ के चली गई, तो वो एज ए रिजल्ट उस डिप्रेशन में चला गया. वी डू नॉट हैव इनफ मनी, हमारे पास पैसे ज़्यादा नहीं हैं. देयरफॉर वी कैन नॉट अफोर्ड टू बाय द न्यू कार, इसलिए हम नई गाड़ी नहीं खरीद सकते. वी डू नॉट ओन द बिल्डिंग, दस इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर अस टू मेक एनी मेजर चेंजेस टू इट. हम चूँकि बिल्डिंग के मालक नहीं हैं, इसलिए हम उसके मेजर चेंजेस नहीं कर सकते. There has been a great deal of rain, consequently the reservoirs are full. क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, इसलिए जो रिजर्वर्स हैं, जो डैम शेम हैं, वो भरे हुए हैं. For this reason there are a good choice of exterior use. अच्छा, the last one is comparing ideas. जब हमने ideas compare करने हों तो उसमें फिर हम ये वर्डिंग यूज़ करते हैं. Similarly, equally, likewise, just as, just like, similar to, same as, compare to, by the same token, in the same way, correspondingly. इसके examples, she just as smart as her sister, वो अपनी बहन की तरह स्मार्ट है. चूँकि इसमें हम कंपेयर कर रहे हैं दो चीज़ों को. some people say I have a running style similar to him, मेरा उससे रनिंग स्टाइल सिमिलर है. having a power is not the same as using the power. ताकत होने का मतलब ये नहीं होती है कि आप ताकत को इस्तेमाल भी करें, ठीक है. He gets the ball off quickly compared to 2 years ago. Teenagers should be more respectful, by the same token parents should be more understanding. यानी उनको कंपेयर किया जा रहा है कि टीनेजर्स को भी इज़्ज़त से माँ बाप से पेश आना चाहिए और वालिदैन को भी उनकी बात समझनी चाहिए. Alex enjoys telling jokes in the same way, similarly, likewise.